सर हम कब तक किसी को पकड़ कर बिठा सकते हैं या समझा सकते हैं कि मुल्क के इस्तेहकाम के लिए काम करना है, पाकिस्तान की बका के लिए काम करना है, या पाकिस्तान जो पार्टीज़ है ये भी तो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है ना, तो खुद इन पार्टीज़ को एहसास होना चाहिए कि हम जिन ओहदों पे हैं, हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हमने पाकिस्तान की बका के लिए काम करना है, तो उसके लिए हमें वैसे ही इकट्ठे होने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, उनको खुद सोचना होगा। ये किसी के कहने पे नहीं, किसी के पकड़ कर बिठाने से नहीं, ये सियासी जमातों के अंदर ये शऊर होना चाहिए और उनको एहसास होना चाहिए कि अगर पाकिस्तान है तो हम सियासत कर सकते हैं, अगर पाकिस्तान है तो हम वज़ीर-ए-आज़म भी बन सकते हैं, हम हुकूमतें, सूबाई हुकूमतें भी बना सकते हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचता है तो फिर हम कहाँ पे सियासत करेंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि जी अगर हम ये सोचते हैं कि जी कि नहीं, हमने काम ही पाकिस्तान के खिलाफ करना है, कोई अगर सियासी जमात ये सोचे, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो सियासी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के लिए काम नहीं कर रही, वो तो पाकिस्तान के मुफाद के खिलाफ काम कर रहा होगा ना, जो भी कर रहा है। और कोई अपने ज़ाती मफाद के लिए फिर काम कर रहे हैं ना हम। बिल्कुल, और उसका एजेंडा भी कुछ और होगा, उसके पीछे कुछ और लोग होंगे जो इस पाकिस्तान के खिलाफ उसको इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि ये देखिए, ये सारा कुछ सियासतदानों को खुद सोचना है। जो सियासत करना चाहता है, जो पाकिस्तान के लिए सियासत करना चाहता है, वो चाहे हुकूमत में बैठे हों या अपोजिशन में बैठे हों, ठीक है। अगर कोई अपोजिशन की जमात के किसी के कुछ जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो उनको दूर करें। जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात की मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी के ऊपर अगर कोई क्रिमिनल केसेस हैं तो उनको आप मावरा आइन या मावरा कानून आप उनको ख़त्म कर दें। ये भी एक गलत रवायत है, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो किसी के जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करें। सियासी जमातों को स्पेस मिलनी चाहिए, जो जायज़, जो कानून के अंदर, आइन के अंदर बनती है, वो उसमें काम करें। लेकिन किसी सियासी जमात को इस बुनियाद पर उसके खिलाफ कोई हुक्मरान जमात, कोई, मैं कहता हूँ जी, सियासी इंतकाम ही उससे ले रही है, तो वो पाकिस्तान के खिलाफ काम शुरू कर दे, ये भी मुनासिब नहीं है। अब मामला ये है कि दहशतगर्दी का जो मामला है ना जी, इसको खत्म करने के लिए जो इस वक्त फोर्सेस कर रही हैं, हमारे इदारे कर रहे हैं। कल सामने 14 जवान मेरे ख्याल है शहीद हुए हैं कल के दिन में, उसमें कोई शक नहीं कि जी के 21 दहशतगर्द भी मारे गए हैं वहाँ पे। लेकिन एक और वाक़या जो हुआ, वहाँ से जो बसों से उतार के लोगों को शहीद किया गया, वो एक वाक़या बड़ा खौफनाक है। और ये देखिए कि वो लोग जो इस वक्त दहशतगर्दी कर रहे हैं, वो किसी सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से नहीं कर रहे, उनकी अप्रोच, उनकी सोच और उनका टारगेट कुछ और है। तो हमें इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा अलग अलग से रख के बहस करनी चाहिए। इन चीज़ों के, उनके जो मुतालबात हैं उसके ऊपर किस तरह से डील किया जा सकता है और जो दहशतगर्दों के साथ किस तरह से हम कर सकते हैं। इसमें तो हमारे सामने जो खुली किताब की तरह है चीज़ें कि जी उस दहशतगर्दी जो हो रही है इस वक्त, ठीक है सर, मैं आपकी तरफ आती हूँ, बहुत शुक्रिया। अभी मैं यहाँ हबीब साहब से एक सवाल ले लूँ। सर मुझे बताएं कि सियासत की तो खूबसूरती होती है ना कि ऑपोजिशन वाले उसको क्रिटिक्स कर रहे होते हैं, चेक एंड बैलेंस रख रहे होते हैं, क्या गवर्नमेंट अपना काम जो है उस तरह से करिए, तो गवर्नमेंट पे भी एक प्रेशर रहता है कि ऑपोजिशन हमें लुक आफ्टर कर रही है, चेकआउट रख रही है। लेकिन गवर्नमेंट अपना काम करती है, ऑपोजिशन अपना काम करती है, सियासत की खूबसूरती को बरकरार रखा जाता है। लेकिन हमारे मुल्क में जिस तरह से सियासत होती है, हम देखते हैं कि ये गवर्नमेंट 2 साल से ज़्यादा अरसे तक ना रहे, हम ये गिराकर किसी तरह से अपनी गवर्नमेंट कायम कर लें, तो ये एक बड़ी वजह है ना अगर जो अदम इस्तेहकाम चल रहा होता है। जी, मुझसे सवाल किया आपने? नहीं सर, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ सर, मियां हबीब साहब से जवाब ले लूँ, फिर मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। जिस तरह कहा जाता है ना कि मियाँ बीवी दो गाड़ी के पहिए होते हैं, गाड़ी के दोनों दो पहिए होते हैं, इसी तरीके से पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में जो है ना, अपोजिशन और हुकूमत ये लाजम मलजूम है, ये भी गाड़ी के दो पहिए हैं। लेकिन जी अमजद इकबाल साहब, सर आप अपनी बात को जारी रखें। अच्छा, लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ पाकिस्तान में जो मरवजा असूल सियासत है उसमें हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, हालांकि पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम नाम ही बर्दाश्त का है। अच्छा, वो एक दूसरे को लेके चलने का नाम है। पाकिस्तान का बाबा आदम ही निराला, यहाँ हर चीज़ जो है ना वो हर को बंदा अपनी मन मर्ज़ी के साथ चलाना चाहता है। अदालतें हम अपनी मर्ज़ी से चलाना चाहते हैं, ब्यूरोक्रेसी जो है वो मुल्क को अपनी मर्ज़ी से चलाना चाहती है, इस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्ज़ी से चलाना चाहती है, सियासतदान अपनी मर्ज़ी से चलाना चाहते हैं, अपोजिशन अपनी मर्ज़ी से चलाना चाहती है, हुकूमत अपनी मर्ज़ी से चलाना चाहती है। अपोजिशन का जो फ़र्ज़ है ना, जो उसको जमहूरियत में जो फ़राइज़ उसके हैं, वो ये है कि वो जायज़ तनकीद करे, वो उसको उनको एक रास्ता दिखाए कि बेहतर तरीके से, और वो उस सजेशन को हुकूमत जो है वो अपने ऊपर तनकीद ना समझे,
उसको वो बेहतरी के लिए जो है अपना ले। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान की, मैं पार्लिमानी रिपोर्टिंग भी करता रहा हूँ, पाकिस्तान में अपोजिशन को जो है ना वो ये समझा जाता है कि ये हमारे दुश्मन है, और अपोजिशन समझती है हुकूमत हमारी दुश्मन है, और उनका मकसद सिर्फ एक होता है कि जब हुकूमत गलतियाँ करेगी हम हुकूमत को गिराएंगे, हुकूमत को नाकाम करेंगे तो फिर हम आएंगे। ये नहीं कहा जाता कि ये डिलीवर आप, असल में तो कंपटीशन डिलीवरेंस में होना चाहिए, लेकिन हम जो है एक दूसरे की टांगें खींचने में कंपटीशन करते हैं कि अच्छा वो कहते हैं कि अल्लाह करे अपोजिशन का नामो निशान ना रहे, ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, गलियाँ हो जाए सुंजियाँ जो विच मिर्ज़ा यार फिर हम अकेले ही हों और कोई हमें पूछने वाला ना हो, कोई हम पर तनकीद करने वाला ना हो। और इसी तरीके से जो है वो अपोजिशन कहती है कि हुकूमत नाकाम हो जाए और हमारी बारी आ जाए। तो ये जो टांगें खींचने वाला सिस्टम है ना, ये हमें ख़त्म करने पर पड़ेगा। या तो आप ये देख लें कि ये सिस्टम हमें सूट नहीं कर रहा तो कोई और सिस्टम ले जाए, ये कोई आसमानी सहीफ़ा नहीं है, तो कोई और सिस्टम आप ले आएं। दुनिया में पार्लिमानी जमहूरियत भी बड़ी अच्छे तरीके से चल रही है, दुनिया में बादशाहत भी बड़े अच्छे तरीके से चल रही है, दुनिया में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी अच्छे तरीके से चल रही है, वहाँ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम भी बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है। हमारे यहाँ सारे सिस्टम नाकाम है। हमें खलूस नीयत के साथ कोई एक सिस्टम आप अपना लें और उस पर उसके तयशुदा असूलों के मुताबिक जो है सियासी जमातों को परफॉर्म करने दें, जिनका काम है उनको करने दें, तो मेरा ख्याल है कि उससे बेहतरी आ जाएगी। जो बात अमजद इकबाल साहब ने कही ना कि सियासत एक अलहदा चीज़ है और दहशत गर्दी एक अलहदा चीज़ है, मेरा नहीं ख्याल, हर चीज़ दूसरे के साथ इंटरलिंक करती है। जब आपके इंटरनल हालात ख़राब होंगे ना तो फिर दुश्मन को भी पूरा मौका मिलता है कि वो आपके अंदर घुसकर आपके हालात से फ़ायदा उठाकर वो इस किस्म की कार्रवाइयाँ करवाएं। हाँ बिल्कुल, ताक लगा के बैठे होते हैं वो। तो ये सारी चीज़ें, ये जब तक आप सारे मामला दुरुस्त नहीं करेंगे, जब किसी कौमों पे ज़वाल आता है ना उसका पूरा माशरा इन्हतात पजीर हो जाता है, और जब उसमें बेहतरी आना शुरू हो जाती है ना तो सारा सिस्टम जो है उसके तमाम कुल पुर्जे जो हैं वो बेहतरी की तरफ उठना शुरू हो जाते हैं। तो ये किसी चीज़ को हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ मामला सियासत की वजह से है, ये दहशत गर्दी की वजह से है, ये माशी अदम इस्तेकाम की वजह, हर चीज़ एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। तो हमें बतौर माशरा जो है वो पूरे माशरे में पूरे माशरे को किरदार अदा करते हुए बेहतरी की तरफ आना पड़ेगा। बिल्कुल इस तरह से है। अब चलते हैं अमजद इकबाल साहब की तरफ। आप सुन रहे हैं सर? जी 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 सर, आपने बात सुनी, गुफ्तगू सुनी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मियाँ साहब की बात ठीक है, मैं यही बात कर रहा था कि ये वैसे तो लिंक होती हैं, असरात तो एक ही होते हैं ना, दहशतगर्दी के भी, सियासी अदम इस्तेकाम के भी, चाहे और किसी तरह का कोई अदम इस्तेकाम हो, असरात तो ओवरऑल होते हैं। लेकिन मैं बात ये कर रहा था कि देखिए दहशतगर्दी जो है उसको जब हम सियासत के साथ जोड़ते हैं ना तो फिर इसका मतलब कुछ और बन जाता है। मैं वो चाहता हूँ कि वो ना बने। मतलब फर्ज करें हम ये कहें कि जी कि इस दहशतगर्दी के पीछे कोई सियासतदान है या इस दहशतगर्दी को के मामले में कोई सियासी जमात इस्तेमाल हो रही है, या अगर ये कहा जाए कि अगर किसी जगह कोई इस तरह का पाकिस्तान के मुफाद के खिलाफ कोई काम होता है तो उसको सियासी जमात कोई इस तरह से प्रोपोगेट करे कि जी कि देखा जी कि ये तो नाकाम हो गए, उसकी बजाय चाहिए ये कि दहशतगर्दी के खिलाफ जिस तरह से मिनिमम एजेंडा चलें, जिस तरह मियाँ साहब ने कहा उस बात को ही आप आगे ले चले कि मिनिमम एजेंडा ये हो कि ये दहशतगर्दी हम सबका दुश्मन है, दहशतगर्दी के खिलाफ हमने कोई सियासत नहीं करनी। होता है ऐसा जैसे हम कश्मीर के ऊपर कोई सियासत नहीं होती, उसमें सिवाय उसके कि जब कभी वो इस तरह का कोई फैसला हो जाता है जिसके ऊपर हुकूमत खामोश रहती है तो फिर अपोजिशन उस पर शोर शराबा करती है। करना चाहिए, जिस तरह से अभी बात भी हो रही थी कि ये रोल है उनका, वो उनको करना चाहिए, पॉइंट आउट करना चाहिए।